हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर साहित्य। फ्रेंड्स, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग को डिस्कस करेंगे। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 7 मार्च 1923 को पब्लिश की थी। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोएट थे, जिनका जन्म 1874 में और मृत्यु 1963 में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी, जिनमें ए बॉयज विल, माउंटेन इंटरवल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, न्यू हैम्पशायर, इसके अलावा और भी उनकी रचनाएं हैं। तो हम आज इस कविता को जानेंगे, इसकी समरी को हम समझेंगे और इसका हम कुछ एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज। कहता है, दरअसल इस कविता में जो पोएट है वो एक जंगल से गुजर रहा है। जंगल बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और वह पोएट जंगल की ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्ट होता है, इंचेंटेड होता है, फैसिनेट होता है। और वह कहता है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, यह जिसका जंगल है मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका घर गांव में है। दो यद्यपि he will not see me stopping here, he will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow। यद्यपि वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा, to watch his wood fill up with snow, कि जो उसका जंगल है बर्फ़ से भरे हुए हैं, बर्फ़ से ढके हुए हैं, उस जंगल को देखते हुए वह मुझे नहीं देखेगा। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक घोड़े पर सवार हैं और वह अपने घोड़े के बारे में कहते हैं कि जो मेरा घोड़ा है, My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near। कहते हैं कि जो मेरा घोड़ा है वह सोच रहा है कि ये अजीब है कि हम इस जंगल में क्यों रुक गए अचानक, जबकि हमारे आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई पास्चर नहीं है, तो हम यहाँ इस जंगल में क्यों रुक गए। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यह हम जंगल और जमी हुई झील के बीच में रुके हुए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह साल का सबसे अंधेरी शाम है। जो शाम है ये सबसे अंधेरी शाम है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि घोड़ा जो उसके गले में घंटी बंधी हुई है वो उसे हिलाता है। क्यों हिलाता है? वह जानना चाहता है कि क्या कोई गलती हुई है, क्या हम किसी गलत जगह पर रुके हुए हैं। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। वह कहता है कि जो घोड़े के गले में जो घंटी बंधी हुई है उसके अलावे केवल जो हवा बह रही है जंगल में और जो हल्के हिमखंड हैं, जो जिसके गिरने की आवाज़ है वो आ रही है। कहने का मतलब ये है
कि एक तो जो आवाज़ है वो घंटी की है, इसके अलावे जो ठंडी हवा बह रही है और जो हिमखंड, जो हल्के हिमखंड हैं वह टूट कर गिर रहे हैं, उनकी आवाज़ है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल हैं वह लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, परंतु हमें बहुत सारे वादों को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और हमें सोने से पहले बहुत दूर जाना है, हमें मीलों जाना है। ये तो हुई मित्रों पोएम की समरी। अब हमें ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। बाहरी तौर से देखने पर एक कविता एक बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन इसके बहुत ही डीप मीनिंग है और सिंबल, और इसमें सिंबल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि जो जर्नी है, जो जंगल से होकर गुजर रहा है, वह सिंबलाइज करता है लाइफ जर्नी को, जीवन की यात्रा को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वह बोलता है कि आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, वह वादे सिंबलाइज करता है जीवन के लक्ष्य को, लाइफ के एम को, डेडिकेशन को, उसकी फैमिली, उसका नेशन, उसके प्रति जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके वादे हैं, उसको पूरा करना है, ये उसको सिंबलाइज करता है। जंगल सिंबलाइज करता है जो हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती हैं, वो उसको सिंबलाइज करता है, जो वो ब्यूटीफुल जंगल है। और जो लिटिल हॉर्स, वो सिंबलाइज करता है ऐसी चीज़ को जो हमें गलती का एहसास कराता है। घोड़े ने अपने हार्नेस बेल को बजाया, जिससे उसे एहसास हुआ कि हमें अभी आगे जाना है। तो ये उसको सिंबलाइज करता है कि ये जो हम कहीं जीवन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पोएम है सिंबॉलिकल है और इसका डीप मीनिंग है। तो आपको ये कविता कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिए, बताइए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।